अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, मैगॉग हिल क्या है, ब्लैक सी और रूस का क्या ताल्लुक़ है याजूज माजूज से, और ऐसी कौन सी कौम है जो कि याजूज माजूज को अपने पूर्वज मानती है, इन्हीं सारी बातों को जानेंगे हम आज के बयान में हज़रत मौलाना सज्जाद नुमानी साहब की ज़बानी। तो आइए सुनते हैं आज के बयान को। याजूज माजूज के बारे में मैं दरमियान में जो बात याद आती जा रही है वो मैं कहता जा रहा हूँ, क्योंकि बात छूट न जाए। अजीब गरीब किस्म की बातें हमारे यहाँ दरमियान राइज है। कहा जाता है कि याजूज माजूज बंद होने के बाद दीवार को तोड़ने में लगे हुए हैं और दिन भर तोड़ते रहते हैं। उसके बाद रात में जाकर आराम करते हैं, फिर सुबह को आके वो देखते हैं कि वो तो उतना ही बना फिर से खड़ी हुई है दीवार, फिर तोड़ना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है, ये बिल्कुल गलत ख्याल है। अब सोचिए ज़रा, कुरान मजीद में तो साफ साफ कह दिया गया कि इस दीवार को कोई वो तोड़ नहीं सकता। फमस्ताऊ अन यज़हरू, ये याजूज माजूज इस दीवार को तोड़ नहीं सकते। वमस्तताऊ लहू नकबा, न तो फांद कर आ पाएंगे यज़हरू, और न इस दीवार में कोई सुराख बना पाएंगे। वो अगर वो जिन होते तो फांद के आ जाते। तो कुरान साफ कह रहा है, न इस दीवार पर चढ़ सकेंगे, न उसमें नकब लगा सकेंगे। जिस दीवार के बारे में ये कुरान कह रहा है उसके बारे में ये समझना कि एक दिन उसको मुनहदिम कर देंगे, डिमोलिश कर देंगे, ढा देंगे, ये किस कदर गलत बात है। हाँ, ये बिल्कुल सही है कि एक दिन दीवार टूटेगी, ये बिल्कुल सही है। और ये भी सही है कि याजूज माजूज एक मरतबा पूरी ताकत के साथ दूसरी कौमों पर हमलावर होंगे। लेकिन ये दीवार याजूज और माजूज की कोशिश से नहीं टूटेगी। और ये भी बिल्कुल गलत है कि वो इस दीवार के पीछे से निकल कर हमला करेंगे। फिर मैं कोट करता हूँ अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह। आप में से जो हज़रात उनके बुलंद इल्मी मुकाम से वाकिफ़ न हों कि मैं उनको एक अथॉरिटी मानकर उनकी बात को कोट कर रहा हूँ, वो उन्होंने फरमाया इस बारे में, वलैस फ़िल क़ुरआन अन्न हाज़ल ख़ुरूज यकूनु अक़ीबल इंदिकाकी मुत्तसिलन बल फ़ीहि वअदुन बिंदिकाकिही फ़क़द इंदक्क कमा वअद अमा अन्न ख़ुरूजहुम मवऊदुन बअद इंदिकाकिही बिदूनि फ़स्लिन फ़ला हर्फ़ फ़ीह। कुरान में ये कहीं नहीं है कि याजूज और माजूज के ख़ुरूज का वाक़या दीवार के ढह जाने के साथ ही पेश आएगा। ये कहीं नहीं है कुरान में, बल्कि कुरान में सिर्फ ये इशारा है कि ये दीवार एक दिन मुनहदिम होकर रहेगी। लिहाजा वो दीवार मुनहदिम हो चुकी है। रही ये बात कि दीवार के मुनहदिम होते ही फ़ौरन बिला किसी वक्फ़े के याजूज और माजूज निकल पड़ेंगे, तो कुरान में इस सिलसिले में एक हर्फ भी नहीं पाया जाता। अब आप कहेंगे कि भाई सुनन तिरमिज़ी, मुस्नद अहमद और सुनन इब्न माजा में हज़रत अबू हुरैरा से एक रिवायत नकल की गई है, और जिनमें ये आता है कि याजूज माजूज वाले रोज़ाना दीवार खोदते हैं, फिर जब कुछ हिस्सा बाकी रह जाता है तो घरों को कहते हुए पलट जाते हैं कि कल हम बाकी पूरा करेंगे, मगर इंशाअल्लाह नहीं कहते। फिर जब दूसरे दिन वापस आते हैं तो फिर दीवार को उसी हाल में पाते हैं जिसमें वो खोदने से पहले थी। यूँ ही ये सिलसिला जारी रहता है, यहाँ तक कि एक दिन उनकी ज़बान से इंशाअल्लाह निकल आएगा। उस सुबह को जब वो आएंगे तो दीवार खुदी हुई हालत में उनको मिलेगी, और उसके बाद वो दीवार ढा देंगे और निकल कर दूसरी कौमों पर हल्ला बोल देंगे। तो सुनिए गौर से, मुहक़्क़िक़ हाफ़िज़ इब्न कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपना ख़याल ये ज़ाहिर किया है इन रवायात के बारे में कि ये बात कि दीवार इन लोगों के याजूज माजूज के तोड़ने से टूटेगी, ये बिल्कुल कुरान के ऐलान के ख़िलाफ़ है। ये उन्होंने कहा था फमस्ताऊ यज़रू वमस्तताऊ लहू नक़बा, लिहाजा हम इसको कबूल नहीं कर सकते। देखिए, ये बहुत ज़बरदस्त उसूल हदीस का ये जो हदीस खुदा न खास्ता अगर कहीं कुरान मजीद के किसी ज़ाहिरी ऐलान के बिल्कुल सराहतन ख़िलाफ़ है तो हमको फिर यकीन करना पड़ेगा कि ये हदीस तो फिर कुछ गड़बड़ है, ये सही हदीस तो नहीं मानी जा सकती। और इसीलिए तो इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम वगैरह ने इस तरह की किसी हदीस का कोई ज़िक्र अपने यहाँ करना मुनासिब नहीं समझा। फिर ये कहाँ से सैयदना अबू हुरैरा ने कह दिया? इब्न कसीर ही ने ख़ुद अपना एक अंदाज़ा लिखा है, और वाकई वो करीन क़यास है। वो कहते हैं कि ऐसा लगता है कि अबू हुरैरा ने काबुल अहबार से, जो एक यहूदी से पहले फिर वो इस्लाम लाए, तो वो अपने यहाँ की पुरानी जो रवायात थी वो कभी कभी मजलिस में बैठ के बयान करते थे कि हमारे यहाँ ये कहा जाता था, हमारे यहाँ ये कहा जाता था, हमारे उलमा ये बयान करते हैं। सैयदना अबू हुरैरा काबुल अहबार से बहुत मिलते थे, बहुत कुछ उनकी मुलाकातें होती थी। ये बिल्कुल साबित है बात कि उनकी खूब मुलाकातें होती थी। इब्न कसीर ने ख़ुद लिखा है, वलअल्ल अबा हुरैरा तलक़्क़ाहु मिन कअब फ़इन्नहु कसीरन मा कान युजालिसुहु व युहद्दिसुहु फ़हद्दस बिही अबू हुरैरा फ़तवहम बअद अर्रुवात अन्नहु मरफ़ूअन फ़रफ़अहु। अब अबू हुरैरा ने किसी वक्त काबुल अहबार की सुनी हुई बात किसी वक्त सुना दी होगी कि भाई काब ये कह रहे थे।
अब सुनने वालों में से किसी को गलतफहमी हो गई और उसने इसको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब करके रिवायत में नकल कर दिया। ये बात मैंने इब्न कसीर की नकल की है। अब अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह भी, आप फजल बारी जिल्द 4 सफ़ा 24 खोल कर देखिए, उसमें अल्लामा शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह का ये वाक़या ये कौल नकल किया गया है कि ये अल्लाह के रसूल का कौल नहीं है, ये काब अहबार का कौल मालूम होता है। इसलिए दीवार का हुक्म अल्लाह के हुक्म के मुताबिक मुक़र्ररा वक्त पर मुनहदिम हो जाना ये एक अलग बात है, और याजूज माजूज का तैयार होकर चारों तरफ से हमला कर देना, जिसकी खबर सूरह अंबिया में दी गई। और देखिए कुरान क्या, मिन कुल्लि हदबिन यंसिलून। अच्छी बात है, आप ज़रा नक्शा उठा कर देखिए। आप ये देखिए कि जिस जगह पर आज जेरूशलेम लिखा होता है उस जगह को देखिए, अगर आप उसके ऊपर जाएंगे तो आपको सबसे पहले ब्लैक सी मिलेगा, और उसके थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो आपको कैस्पियन सी मिलेगा। तो अब ऐसा मालूम होता है, और वही वो पहाड़ हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उन पहाड़ों के पीछे वो इलाका है, ऊपर है, वो शुमाल में है, ये यरूशलेम जनूब में है, तो वो शुमाल की तरफ से हमलावर होंगे। आज आप देखिए पूरा मगरिब शुमाल में है कुरे अर्ज़ के, अमेरिका शुमाल में है, हम इस वक्त साउथ में हैं, ये हमारा जो सब कॉन्टिनेंट है ये साउथ में है, और नॉर्थ में जो वो पूरा मगरिब तमाम यूरोपियन ममालिक ये नॉर्थ में है, अमेरिका एक्सट्रीम नॉर्थ में है, अफ्रीका एक्सट्रीम साउथ में है। आप ज़रा ग्लोब पर नज़र तो रखिए नक्शे पर, तो ये शुमाल की तरफ से हमलावर होंगी ताकत है। आजकल के जो पूरे आलमी कशमकश और जंगें हैं ना, इन जंगों के बारे में पहले जो आलमी मुबस्सिरीन लफ्ज़ बोलते थे, इट्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, ये कशमकश है मगरिब और मशरिक़ की। आजकल के जो मुबस्सिरीन हैं वो लफ्ज़ बदल चुके हैं, वो कहते हैं इट्स नो लॉन्गर बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट, इट्स नाउ बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ। अब जो मार्का दरपेश है वो नॉर्थ एंड साउथ का मार्का दरपेश है। तो ये नॉर्थ जो है याजूज माजूज का मरकज़ है ये। और मैं क्यों ना आपको वो बात सुनाऊँ, वो बात भी आपको बताऊँ कि क्या गहरा ताल्लुक़ है बरतानिया का लंदन शहर में, जो एक ज़माने में पूरी दुनिया का कैपिटल था, अब तो वो ब्रिटेन का कैपिटल है, यूनाइटेड किंगडम का वो कैपिटल है। उसमें गिल्ड हॉल नामी एक बिल्डिंग है, जिसमें पहले लंदन का म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस होता था। इस बिल्डिंग के दरवाजे पर गोग एंड मैगोग, याजूज और माजूज की मूर्तियाँ अक़ीदत और एहतराम के साथ नस्ब थीं, बल्कि इस अक़ीदे के साथ नस्ब थीं कि हमारे मुहाफ़िज़ ये 2 देवता हैं, 2 हमारे पूर्वज हैं, हम गोया इनकी औलाद हैं। और आज भी इंग्लैंड में एक पहाड़ी है जो मैगोग हिल के नाम से उसका नाम जाना जाता है, कोहे माजूज, मैगोग हिल। आप पता नहीं क्या याजूज माजूज के बारे में आपको तसव्वुर था, आज सारे उस तसव्वुर से तौबा करके उठिएगा। आज मुबारक 29वीं शब है, और हो सकता है कि ये रमज़ान की आखिरी रात भी साबित हो जाए इस रमज़ान में। अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह की तहक़ीक़ तो इस मामले में यहाँ तक पहुँच गई थी कि उन्होंने तो ये तक कह दिया कि इन याजूज व माजूज ला यबउदु अन यकूनु अहल रूसिया व ब्रितानिया। फैज़ुल बारी जिल्द 4 सफ़ा नंबर 437 437। वो कहते हैं कि हो सकता है, बाइद नहीं है, कि रूस और बरतानिया वाले लोग याजूज और माजूज हों। एक जगह पर तो उन्होंने कहा है कि याजूज की नस्ल से ही ताल्लुक़ रखते हैं रूस वाले, और माजूज फिर आ गए मगरबी यूरोप वाले। आपको मैं एक बात और भी बताऊं, अगर आप बाइबल उठाकर देखें, न्यू टेस्टामेंट, आप चाहे उसको नेट से निकाल लें, उसमें आखिर में एक छोटा सा रिसाला है यूहन्ना आरिफ का कश्फ और मुकाशफा, जिसको जॉन कहते हैं वो लोग। किताब की इब्तिदाई इबारत से ये मालूम होता है कि ये जो जॉन थे या यूहन्ना थे, ये हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के सहाबी थे, हवारी थे, और उन्हें कुछ इल्हामात और मुकाशफात हुए, कुछ मुस्तक़बिल की चीज़ें उनको दिखाई गईं, जिन्हें बाद में कलमबंद करके लिख कर जो 7 चर्चेज़ हैं, 7 कलीसियाओं के नाम एक एक कॉपी उसकी भेजी गई थी। इन मुकाशफात में से जो पहला मुकाशफा है, उसका एक एक हर्फ ऐसा लगता है
कि सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है, और आपके ज़रिए से जो इनकलाब आया उसके बारे में है। वो मैं इस वक्त कोट नहीं करूँगा, पढ़िएगा उसको। आइंदा मैं कोशिश करूँगा, अगर आपकी तलब नज़र आई और आपने बहुत जुस्तजू दिखाई है, मुझे अंदाज़ा हुआ कि मैं सही ऑडियंस के सामने सूरह कहफ की तशरीह करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं शायद रमज़ान के बाद भी इस सिलसिले को जारी रख सकूँ। लेकिन इसमें तलब शर्त है। मैं ये ज़रूर अंदाज़ा करूँगा कि तमाशाई लोग सुन रहे हैं, बुरा न मानिएगा, या हालात का मुकाबला करने के लिए कमर कसने वाले लोग अपनी तरबियत के इरादे से सुन रहे हैं। दूसरा मुकाशफा जो है इस जॉन की बाइबल में, इसमें यह है, मैं उसका खुलासा सुनाता हूँ, बड़ा अजीब व गरीब है ये। मौलाना गिलानी ने भी इसको नकल किया और मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी, आप उनकी कुरान मजीद की अंग्रेज़ी तफसीर पढ़िए और वहाँ आपको याजूज और माजूज की तफसीर में ये पूरा ख्वाब उन्होंने बाइबल से नकल किया है। ख्वाब क्या कहूँ, ये रोया सादिक़ा है बज़ाहिर। वह है कि एक फ़रिश्ता आसमान से उतरा और उसने पुराने सांप को, जो इब्लीस और शैतान है, पकड़कर 1000 बरस के लिए बांध दिया। और कीजिएगा, इब्लीस को बांध दिया, यानी शैतानी ताकतें अब मगलूब हो गई, बेबस हो गई, और उसे एक गड्ढे में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी कि वो 1000 बरस पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह न करे। और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। और क्या करेगा वो शैतान छूटने के बाद? फिर वो यानी शैतान उन कौमों को जो ज़मीन के चारों तरफ होंगी, यानी याजूज और माजूज, ये अल्फाज हैं उसमें, यानी याजूज और माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा। 1000 साल के बाद फिर शैतानी ताकत की मदद से, उससे उनके उकसाने से याजूज माजूज नामी कौमें वो लड़ाई के लिए इनको इकट्ठा करेगा। क्या ठीक यही मुद्दत नहीं है? ज़रा हिसाब लगाइए। 1000 साल के बाद फिर जो ज़वाल हुआ, फिर जो यूरोप का गलबा होना शुरू हुआ, पूरी दुनिया पर यूरोप काबिज हो गया। अचानक देखते ही देखते एक ज़बरदस्त किस्म की टेक्नोलॉजी उसको मिली और उस टेक्नोलॉजी का उसने मिलिट्री टेक्नोलॉजी में फ़ायदा उठाया और फिर पूरी दुनिया में छा गया। और शरारत, सियासत, कौमों को आपस में लड़ाना अल्लाह की पनाह। लिखते हैं उनकी तादाद समंदर की रेत के बराबर होगी ये कौमें, और वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगी और मुक़द्दसों की लश्करगाह और अज़ीज़ शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी। मुक़द्दसों की लश्करगाह और अज़ीज़ शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, यहाँ तक कि बिल आखिर आसमान से आग नाजिल होकर उन्हें खा जाएगी। हदीस में भी कुछ आग की तरफ इशारात आते हैं, मैं इस वक्त नहीं बयान करूँगा। इंशाअल्लाह उन हदीसों को आपके सामने पेश करूँगा कि कैसा आग का गोला कहाँ से निकलेगा और क्या किन किन कौमों को, लश्करों को, फ़ौजों को वो निशाना बनाएगा, क्या होगा। अब ज़रा गौर कीजिए, क्या अल्लाह के नबी की बेइज्जत के 1000 साल के बाद जो कौमें शैतानी स्कीमों की अलमबरदार बनकर दुनिया के स्टेज पर नमूदार हुईं और जिन्होंने फितना व फसाद की आग चारों तरफ भड़काई, वो यूरोपियन अक़वाम के अलावा कोई और कौमें हैं? किसने ये पूरा निज़ाम, बेहयाई का, औरियानियत का, सूदी निज़ाम, बैंकिंग सिस्टम, ये जंगें, ये तालीमी निज़ाम, ये बेपर्दगी, ये फहाशी, ये सिनेमा, ये फ़िल्में, ये इंटरनेट, ये सारी तमाशे किसने किए? कौन लोग हैं ये? क्या कीमत हमको अदा करनी पड़ी? माना कि पहले सड़कें कच्ची नहीं होती थी, माना कि पहले बिजली का इंतज़ाम नहीं था, माना कि पहले बर्क़ रफ्तार सवारियाँ नहीं होती थीं, लेकिन पहले अच्छे इंसान हुआ करते थे और उसकी वजह से चैन और सुकून था दिलों में, पीस इनसाइड एंड पीस आउटसाइड। चैन और सुकून से लोग रहते थे, मोहब्बतें थीं, एतमाद था, भरोसा था, झूठ नहीं था, सच था। सादा से घरों में, सादा से कपड़ों में लोग मस्त रहा करते थे। तो क्या देकर क्या ले लिया यूरोप में, इस पर ज़रा गौर कीजिए। हमने क्या खोया है और क्या पाया है? क्या जो हमने खोया है वो ज़्यादा है या जो हमने पाया है वो ज़्यादा है? लोग यूरोप के गुण गाते हैं कि हमने बहुत कुछ पा लिया। हमने माना कि हमने ये चीज़ें पाई हैं, लेकिन किस कीमत पर, किस कीमत पर पाई हैं? बहरहाल ये सब तो हो चुका। ये हैं याजूज और माजूज, जिन याजूज और माजूज के बारे में इन याजूज व माजूज मुफ़सिदून फ़िल अर्द, इनके बारे में उन्होंने शिकायत की थी और क्या गलत शिकायत की थी। अब इसके आगे, उसके बाद अब और क्या होगा, मैं फिर आज आपसे इजाज़त चाहूँगा। मैं इसको मुकम्मल नहीं कर सकता क्योंकि अभी इसमें काफ़ी देर लगेगी, क्योंकि उन्होंने ये जो कहा कि मुझे तुम उजरत मत दो, मुझे उजरत की ज़रूरत नहीं, मुझे फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत नहीं, मुझे तुम्हारे मैन पावर की ज़रूरत है।
फिर उसके बाद आगे क्या हुआ, उसमें क्या इशारात मिलते हैं। अगर मैं उसको 2 जुमलों में कह दूंगा तो वो आपका के साथ जुल्म होगा। मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इस पर आज अपनी बात को मुकम्मल करूँ। ये है ही गुफ्तगू इतनी लंबी, ये एक दिन की गुफ्तगू नहीं है। ये सच्ची बात यह है कि कम से कम 8-10 दिन गुफ्तगू होनी चाहिए याजूज और माजूज पर। बहरहाल मैं इस वक्त अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह के और इस्लामिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने जानने वालों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जज़ाकुमुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम।